मंच पर यहाँ के बहुत वरिष्ठ और विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में गिनती होने वाले हमारे पूर्व मंत्री दुर्गा यादव जी, हमारे आपके साथ आज जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से एमएलसी शाह आलम गुड्डू जी, पूर्व मंत्री चंदेव यादव जी, संचालन कर रहे पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी, समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक, हमारे नामाराशी अखिलेश यादव जी, विधायक संग्राम यादव जी, विधायक श्रीमती पूजा सरोज जी, पार्टी के पूर्व में सांसद नंद किशोर यादव जी, कमला प्रसाद यादव जी, विजय यादव अध्यक्ष जिला पंचायत, पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति जी, श्रीमती विद्या चौधरी जी, हमारी पार्टी में चुनाव लड़े एमएलसी का करुणाकांत मौर्य जी, शोभनाथ यादव जी, हरिश्चंद्र यादव, धनराज यादव, महेंद्र चौहान, प्रवीण सिंह जी, रामदुलाल राजभर जी, सरताज आलम साहब, शैलेंद्र यादव जी, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी, हवलदार यादव समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, और हमारी पार्टी का लखनऊ में पक्ष रखने वाले आईपी सिंह जी, और यहां पर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी साथी जो मंच पर हैं, हमारी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा का पूरा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल के आसपास भी जहां कोई छाया की जगह नहीं थी, उसके बावजूद भी बाएं और दाईं तरफ और पीछे तक मैं देख रहा हूं, जहां सड़क के किनारे, जहां ऊंचाई तक खड़े हैं, और इधर पेड़ों के नीचे, पेड़ों के ऊपर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, और यही जन समर्थन हमें भरोसा दिला रहा है कि ना केवल यहां से धर्मेंद्र यादव जी जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें इस बार लोकसभा में भेज रही है। वैसे तो हमारे लिए इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ घर जैसा है, लेकिन असली गढ़ अगर कोई है तो वो हमारा आजमगढ़ है। और ये आजमगढ़ केवल एक सीट जिताने नहीं जा रहा है, आजमगढ़ लालगंज तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इस चरण के पूरे पूर्वांचल की हवा बदल रहा है। जो यहां कुछ दिनों पिक्चर चल रही थी, कुछ दिनों से यहां कुछ पिक्चर चली थी, कुछ दिनों के लिए, वो सुनने में आ रहा है पिक्चर पिट गई है। और ये अभिनव करने वाले, डबल इंजन वाले अभिनय जो कर रहे हैं दिल्ली से और यहां से, ये जो अभिनय करने वालों का इस बार सफाया करने का मन हमारे आजमगढ़ के लोगों ने बना लिया है। वैसे हमने और आपने समय समय पर अखबार में और टीवी पर सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
हम और आप लोग टीवी अखबार में कभी कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार तो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से बदल गया है। और जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी, ये दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद जी हैं, वो शहजादों से घबराए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपना और भाषण भूल करके आजकल शहजादों पे भाषण दे रहे हैं। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घबराए हुए हैं, इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। जब वोट की गिनती होगी, जब वोट की गिनती होगी, ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। जब 4 तारीख को 12 बजे के बाद एक पिक्चर रिलीज होगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। बताओ, उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। उत्तर प्रदेश वालों ने स्वागत भी अच्छा किया था, लेकिन इस बार विदाई भी इनकी बड़ी धूमधाम से होने जा रही है। पिछले 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। यहां पर किसान भाई भी आए होंगे, उनके परिवार के लोग भी होंगे। बताओ, किसी की भी आय 2 गुनी हो गई हो तो बताइए। ना आय 2 गुनी हुई और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आज लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ा करके हमारे किसानों के ऊपर संकट पैदा कर दिया। जहां किसानों की मदद होनी चाहिए थी, वहीं हमारे किसान भाई जानते होंगे, उनके खाद की बोरी से चोरी हो गई। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी की। बताओ, आज बोरी से, खाद की बोरी से कितनी चोरी कर ली? 10 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं, ये चोरी कहां से सीख के आए हैं? ये बोरी की चोरी कहां से सीख के आए हैं? तब हमें याद आता है कि बाजार में आपने देखा होगा, पहले इतना बड़ा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था। याद है आपको कि नहीं याद है? इतना बड़ा पैकेट आता था पार्ले जी का। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ आज पैकेट कितने बिस्किट का आ रहा है?
5 बिस्किट का पैकेट इसके हाथ में है। कितने बिस्किट हैं इसके अंदर? ये हमारा रिटायर्ड सिपाही है ये। कितने बिस्किट का पैकेट है? 5 बिस्किट वाला पैकेट है। और याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो इतनी महंगाई बढ़ाएंगे कि आपको पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी 1 बिस्किट का मिलेगा। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? यही हमारे नौजवान जब मोटरसाइकिल खरीदते थे 10 साल पहले कितने रुपए की आती थी? पहले 10 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी और आज कितनी हो गई? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और केवल डीजल पेट्रोल मोटरसाइकिल नहीं, आग अगर बाजार में जाते होगे तो आप बाजार में देखते होगे हर चीज महंगी कर दी है। न केवल महंगाई बढ़ाई है, बाजार में चीजों को छोटा भी कर दिया और पैसा आपसे वसूला जा रहा है। आपसे मुनाफा ले रहे हैं और कितना मुनाफा ले रहे हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कभी आपने दवाई ली होगी बुखार की, जो बुखार की दवाई वो भी महंगी हो गई। कुछ दिन पहले आप लोग जब बुखार की दवाई लेते थे तो 500 मिलीग्राम की गोली से बुखार उतर जाता था, लेकिन इधर डॉक्टर 650 की एमजी की गोली दे रहे हैं। उसके बाद भी बुखार उतरेगा नहीं उतरेगा कोई पता नहीं। और आपको हमको इन्होंने बताओ जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी थी कि नहीं लगवा दी थी? कोई बचा तो नहीं जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई। ये हमारे पुलिस के भाई लोग हैं, ये लोग लगवाना नहीं चाहते थे लेकिन सरकार ने इनको जबरदस्ती लगवा दी। और अब पढ़ लिया होगा, सुनने में आया होगा कि जिनके वैक्सीन लगी है वो बीमार जल्दी हो जाएंगे, हार्ट अटैक जल्दी हो जाएगा। ये बात पता है कि नहीं पता है? और वही कंपनी वाले जिन्होंने हमें आपको वैक्सीन लगवाई वो अब कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, कोई तरीका हो जब शरीर में वैक्सीन पहुंच जाए वो वैक्सीन बाहर कैसे आएगी? बता दें हमें कोई। बताओ, कोई रास्ता है इसका? इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? न केवल धोखा दिया हमें और आपको, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने इन्होंने सबसे पैसा वसूल लिया। जिनसे वैक्सीन लगवाई उनसे भी पैसा वसूल लिया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनसे भी पैसा वसूला है और कहते हैं कि वो चंदे में मिला है। चंदे में कोई हमें यहां पर बता दे, अगर कोई चंदा देता है तो हजारों में देता है, लाख में देता है। बहुत संपन्न होगा तो ज्यादा दे देगा, लेकिन कोई 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ पैसा नहीं देता है। कोई 500 करोड़ नहीं देता, कोई 1000 करोड़ नहीं देता। बताओ, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जनता जान गई है तब से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। और जिनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, इस बार जनता वोट डाल करके इनका बैंड बजाने का भी काम करेगी। ये हमारे जो नौजवान आए हुए हैं, ये तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर करके परीक्षा देने जाते हैं। परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके घर लौटे तो पता लगा पेपर लीक हो गया। यहां बहुत सारे नौजवान होंगे जो परीक्षा लिखे होंगे, समय समय पर सरकार ने परीक्षा कराई नौकरी देने के लिए,
लेकिन सरकार में सब पेपर लीक हो गए। आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती हो जाएगी, 2 दिन परीक्षाएं लिखाई इन्होंने, लेकिन जब नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवान घर वापस आ गया। और हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, इनके खिलाफ न केवल नौजवान हैं जिनकी परीक्षा इन्होंने नहीं होने दी, पेपर लीक कराया, बल्कि उनके मां बाप भी इनके खिलाफ हैं। और अगर परिवार के हम केवल 3 सदस्य गिन लें, और अभी तक उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है। अगर 3 परिवार के सदस्य हैं और 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है, तो सोचो अगर हम 3 का गुणा 60 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में पेपर लीक के कारण 2,25,000 लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग बचेंगे कैसे? क्या बच जाएंगे अब भी? और अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है। केवल आपकी नौकरी से और भविष्य से खिलवाड़ नहीं, बल्कि अपना सोचना जाकर के 10 साल में आपके 1/3 जीवन को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन। और यही नहीं, पेपर लीक, ये जो सरकार वाले हैं, ये जो भाषण देते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं, और कोई भाषण इनका तब तक शुरू नहीं होता जब तक ये भारत माता की जय न बोलें, भारत माता की जय न बोलें। हम भी सब लोग भारत माता से प्यार करते हैं, लेकिन सोचना इन्होंने हमारे फौज की नौकरियों के साथ क्या कर दिया। ये आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली, अंबेडकर नगर, जौनपुर, ये तमाम जिले वो हैं पूर्वांचल के जिनके नौजवान खेतों पे, सड़कों पे मेहनत कर करके फौज की भर्ती के लिए तैयारी करते थे, फौज की भर्ती के लिए दौड़ते थे सुबह शाम। लेकिन इन्होंने फौज की भर्ती को भी आधा अधूरा बना दिया। और इसलिए आधा अधूरा बनाया है क्योंकि उन्होंने जब देखा कि सबसे ज्यादा गांव के बच्चे फौज में भर्ती होते हैं, और जब एक बार एक परिवार का फौज में चला जाता है तो फौज में जाने के बाद उसके घर परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है। उन्होंने गिनती कराई, गिनती में ये पाया कि सबसे ज्यादा फौज में भर्ती अगर कहीं के बच्चे हो रहे हैं तो गांव के बच्चे भर्ती हो रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ की, और ये जो अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं, हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि फौज की भर्ती को भी बढ़ाने का काम करेंगे। अभी ये लोग 70,000 भर्ती कर रहे हैं, हम लोग लाखों लाख नौजवानों को फौज में पक्की नौकरी और पक्की वर्दी देने का काम करेंगे। मैं कभी कभी देखता हूं हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग बहुत हम लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। अभी मैं देख रहा था इधर वाले थोड़ा बहुत ज्यादा जोश में आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों ने मदद की।
मैं इन लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की। ये दिल्ली वाले, लखनऊ वाले दोबारा सरकार बना लिए तो इन्हें वाले खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 4 साल की हो जाएगी। बताओ सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? ये पत्रकार साथी पूछते हैं कैसे हो जाएगी इनकी 3 साल की नौकरी, तो मैं उनसे पूछता हूं, ये बताओ क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बेच देंगे? आपको पता था कि हवाई जहाज बेच देंगे? ये आपको पता था कि बंदरगाह बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बड़ी बड़ी जो सरकार की कंपनियां हैं वो बेच देंगे? क्या आपको पता था कि इलाहाबाद बैंक बेच देंगे? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी कर देंगे? इसलिए जब अग्निवीर कर सकते हैं तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों की भी नौकरी ये लोग 3 साल की कर सकते हैं। इसलिए सावधान करने आया हूं मैं। बताओ बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है कि नहीं दिया? याद होगा आजमगढ़ के लोगों को, समाजवादियों की सरकार थी तो इतना बड़ा लैपटॉप दिया था हम लोगों ने। हम लोगों की लैपटॉप की नकल कर ली। बताओ क्या दे रहे हैं? इतना छोटा क्या दे रहे हैं? और कितना रद्दी दे रहे हैं कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया? आपकी जो दी हुई एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? नेताजी ने, समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज दिया था, जिला अस्पताल बनाए थे और तमाम अस्पताल बनाए थे। बताओ बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिए? अपनी माताओं बहनों के लिए विशेष एम्बुलेंस चलाई थी, उसको भी बर्बाद कर दिया। अपनी पुलिस को सही समय पर पहुंच जाए घटना स्थल पे, उसके लिए बताओ 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी कि नहीं दी थी? और सरकार ने 100 नंबर कितना नंबर कर दिया? 112 कर दिया। जब से सरकार ने नंबर बढ़ाया तब से पुलिस के लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें भी रेट बढ़ा लेना चाहिए। और अब सुनने में आया है कि कोई बुलाता है 100 नंबर करके फोन तो पुलिस दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। बताओ वसूल लेती है कि नहीं वसूल लेती? इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं, आप लोगों से मदद मांगने आए हैं। ये जो अभिनय करने वाले हैं जिनकी पिक्चर पिट गई है, वो कहते हैं क्या कहते हैं कि हमारा आजमगढ़ से कोई रिश्ता ही नहीं है। बताओ हमारा और आपका आजमगढ़ का रिश्ता कितना गहरा है? बताओ गहरा रिश्ता है कि नहीं है? और गहरा रिश्ता तो है ही, लेकिन दिल का भी रिश्ता है हमारा आपका। और इसीलिए जब समाजवादी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने आगरा से लखनऊ जोड़ने का काम किया था, लेकिन हमें पता था कि ये आजमगढ़ भी हमारा दूसरा घर है। इसीलिए आपको पता होगा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोगों ने आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ने के लिए दिया था। और ये देश की अच्छी सड़कों में होती, लेकिन हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी ने बताओ कैसी सड़क बना दी? गड्ढे वाली सड़क बना दी। आप रफ्तार से नहीं चल सकते हो। बताओ सड़क दी आपको कि नहीं दी? और किसी ने नहीं मांगी थी, हम लोगों ने अपने आप दे दी थी। मेडिकल कॉलेज दिया। आज जिस पर हम लोग तो उतर ही रहे हैं, हवाई जहाज उतर रहे हैं, दूसरे लोग भी उतर रहे हैं। अगर वो हवाई पट्टी किसी ने दी थी तो नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने
आजमगढ़ को हवाई अड्डा देने का काम किया था, हवाई पट्टी बनाई थी, मेडिकल कॉलेज दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, न जाने कितने पीएससी सीएससी सब स्टेशन दिए। और जो चीनी मिल है यहां पर मुबारकपुर वाली, याद होगा, बताओ आप लोग सठियां वाली कब से मांग रहे थे, कब से मांग रहे थे चीनी मिल? हमारे जमाली जी भी जानते होंगे और हमारे नामारासी भी जानते होंगे। वो सबसे कम समय में बना करके दे दी, लेकिन किसानों को गन्ने का रेट नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में उनके लिए अगर एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार और गन्ने की लाभकारी मूल्य देने के लिए और प्रदेशों से ज्यादा अच्छा रेट दिलाने के लिए अगर गन्ना किसान को कोई मदद करनी पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग आपकी करने का काम करेंगे। ये सुविधाएं काम तो किए ही किए हैं। अभी जब मौका आया कि हम कितने एमएलसी बना सकते हैं, तो सबसे ज्यादा एमएलसी अगर किसी जिले को मिले तो आजमगढ़ को मिले। वैसे तो यहां की जनता वोट डाल के कमाल कर ही देती, मैं जानता हूं इस बार कि यहां की जनता जब वोट डालती तो कमाल कर ही देती, लेकिन अब तो जमाली भी आ गए हैं, तो बताओ कितना बड़ा कमाल होने जा रहा है यहां पर। इसलिए आपने आजमगढ़ के भाइयों से कहना चाहता हूं, लखनऊ से जितना समय लगता है हमारे अपने गांव पहुंचने के लिए, वहां तो हमारा घर है ही है, पुराना घर है, लेकिन इधर कुछ साथियों को पता होगा हमने जगह भी ले ली और इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तब भी हमने घर बनवा दिया वहां पर। देखना जाकर के, हमारे दुर्गा जी जानते होंगे। अरे सो गए, आईपी सिंह जी जगाइए, कहां पे घर बन रहा है? कहां पर घर बन रहा है हमारा? माइक से बताइए, माइक से बताओ, माइक से। मैंने ये कहा कि लखनऊ से सेहदा में, मधुरी रोड के बगल सेहदा में बन रहा है। लखनऊ सेहदा में जमीन भी ले लिया है और वहां पर घर बनाने का काम भी हो रहा है। लखनऊ से जितना समय लगता है हमें सैफई पहुंचने में, उतना ही समय लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ जाते हो लखनऊ से, और जब उतरते हैं तो उतना ही समय लगता है। जितना समय लगता है सैफई, उतना ही समय लगता है आजमगढ़ पहुंचने में। और अगर सैफई में घर है हमारा, हमने जगह यहां भी ले ली है और बड़ी जगह ले ली, जिससे कि अपने साथियों से मिल भी सकेंगे, मिल भी लिया करेंगे। और इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तो हम भी समाजवादी हैं, हमने भी दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और घर बना दिया वहां पर भी। जब 4 जून के बाद आएंगे तो उसी घर में हम समाजवादी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं, बताओ अच्छे दिन वादा करने वाले अच्छे दिन लाए क्या? कम से कम 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे, तब हम लड्डू बांटेंगे एक दूसरे को। और अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है 25 लाख करोड़, हमारे किसानों का लाखों लाख रुपया नहीं माफ किया। अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, गांव के लोगों को, कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, इन्हें हम लोग पेंशन दे रहे थे, इनकी पेंशन खत्म कर दी। हम लोग 3000 रुपए देना चाहते थे, इन्होंने हमारी सरकार नहीं बनने दी। हमने कहा हम 6000 रुपए महीना देंगे, इन्होंने झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर दिया
लेकिन अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं आप लोग वोट देना, मदद करना। सरकार बनने के बाद अपनी गरीब माताओं को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। 1-1 लाख आपके अकाउंट में पहुंचेगा। जहां हमारा बुनकर भाई बहुत तकलीफ परेशानी में रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति अभी बेहतर नहीं हुई है, ये जो बाजार है उसमें चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं, हम अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं जिस तरीके से नेताजी ने सुविधाएं दी थी वो सुविधाएं तो देंगे ही देंगे, लेकिन अलग से भी उनके लिए कार्यक्रम योजनाएं बना करके जिससे हमारे बुनकर भाइयों को बाजार में सामान बेचने से लेकर के सामान बनाने तक अगर कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो विशेष योजना चला करके अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम करेंगे। जहां इनकी मदद हो रही है वहीं जो सरकार की 30 लाख नौकरियां पड़ी हैं खाली, उन 30 लाख नौकरियों को आरक्षण देकर के अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये राशन को लेकर के बहुत प्रचार कर रहे थे। ये राशन जब चुनाव था, जब 22 का चुनाव था तो राशन दे रहे थे और राशन में रिफाइंड तेल, दाल, चना दे रहे थे। बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आजकल? राशन में क्या मिल रहा है आपको आजकल? जाने क्या राशन में दे रहे हैं? इसलिए अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि न केवल राशन बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता को अच्छा करेंगे और जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं जो पौष्टिक है, हम अपने गरीबों को राशन मात्रा बढ़ा करके पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा इसलिए कि इनका स्वाद बेहतर हो और डाटा इसलिए कि जिससे इनको पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने में और आगे की पढ़ाई करने में इनको मदद मिले। इसलिए मदद करोगे सब लोग? सहयोग करोगे? अरे ऐसा तो नहीं कन्नौज से पीछे रह जाओ आप लोग। ये गढ़ है तो और जो लोकसभा है उनसे आगे रहोगे कि नहीं रहोगे? बताओ, रिकॉर्ड मतों से जिताओगे? जब देश की सबसे बड़ी जीत हो, देश की जो सबसे बड़ी जीत हो, बताओ आजमगढ़ उसमें शामिल होगा? शामिल कर दोगे? अपने बूथ को बचाओगे? इधर सुनने में आया है बीजेपी के लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं, उन तरीकों से सावधान रहोगे? ये कुछ और तरीका निकाल लें बूथ पे लूटने का, उससे सावधान रहोगे? अगर ये रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे? अरे आजमगढ़ वाले लोग हैं, कहीं रुकने वाले नहीं हैं। ये बूथ पे तो अपने आप पहुंच जाएंगे। बूथ पे वोट डालोगे अपना पूरा? अगर आप वोट डालोगे तो ना केवल आपके वोट से न केवल मंत्री मंडल बदलेगा बल्कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओगे बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मंत्री मंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे इस ऐतिहासिक आजमगढ़ की धरती से आप सबसे सहयोग की मांग कर रहा हूं। ये वो धरती है जिसने महान लोगों को जन्म दिया है। ये धरती वो है जहां महर्षि दुर्वासा से लेकर के साहित्यकार महापंडित राहुल संकृतायन से लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से लेकर के श्याम नारायण पांडे जी से लेकर के यहाँ के शायर कैफी आजमी और शिवली नोमानी जैसों की जन्मस्थली रही है। हमें पूरा भरोसा है कि आजमगढ़ की जनता
न केवल अपना इतिहास याद रखेगी बल्कि आजमगढ़ की जनता इतिहास बनाने का काम करेगी। हमें याद है कि यहाँ के लोगों ने नेताजी और हमें भी ऐतिहासिक वोटों से जिताया था। जो चूक हो गई थी पिछली बार, कुछ लोगों ने चूक हो गई थी, लेकिन मैं जानता हूं इस बार कोई चूक होने वाली नहीं है। पुराना हिसाब किताब भी इस बार यहां की जनता बराबर कर देगी। इसलिए मदद करिए और जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं।